नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो भूमाफियाओं को जमींदोज करने के नाम से जाने जाते हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का राज दिनों दिन ख़त्म हो रहा है और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं में उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का खौफ है। पर हम जब देखते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला हमीरपुर के कस्बा सुमेरपुर में, जहां पर भूमाफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, आतंक इस हद तक हो गया है कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। और इस सिलसिले में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें कि ये कोई इकलौते नहीं हैं, इस तरह के दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं। इनकी ज़मीनें में कब्जा किया जा रहा है। जब ये अपनी ज़मीनों और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों के ऊपर या इनके ऊपर हमला करा के जानलेवा हमला किया जाता है और कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। अभी रिसेंटली 21 जनवरी को एक घटना घटी जिसमें हमारे साथ जो रामचंद्र जी हैं, इनके एक चाचा को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई और एक चाचा के इस हालत में पहुंचा दिया गया कि आज वो कम से कम 1 माह से कानपुर में भर्ती हैं और एक भाई के हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं जो घर में इलाज करा रहे हैं। तो हम जानेंगे रामचंद्र जी की क्या घटना है और रामचंद्र जी अपना पक्ष रखेंगे हम और उसके बाद भी पक्ष रखेंगे कि कैसे ये घटना घट रही है, इसमें कैसे कैसे लोग अधिकारी शामिल हैं, यहाँ के भूमाफिया किस प्रकार से शामिल हैं और किस प्रकार से इस बड़ा खेल को खेला गया है। और 50 साल से इस खेल में ना तो प्रशासन मदद कर पा रही है ना तो शासन मदद कर पा रही है। आप देखेंगे हमारे साथ हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, आज आप हमारे पास आए हुए हैं। आपकी जो घटना घटी है 21 तारीख की, उस घटना के बारे में बताइए। उसके बाद हमें ये बताइए कि जो भी घटना घटी है उसमें किस प्रकार से शासन प्रशासन यहाँ के भूमाफिया कैसे जिम्मेदार हैं? सर, मेरे इसलिए जिम्मेदार हैं कि मैं आज से 1 साल से डेढ़ साल हो गया मैं दौड़ते हुए मैं इतना परेशान हो गया। सारे लोगों, हर अधिकारी के पास, यहाँ तक लेखपाल, डीएम, एसडीएम साहब और मुख्यमंत्री साहब के यहाँ तक मैं गया, लेकिन वहाँ से मेरे पास कोई जांच, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं आई। जब मैं लेखपाल के पास ये दस्तावेज लेके जा रहा हूँ तो लेखपाल तहसीलदार कह रहे हैं कि ये सारे दस्तावेज बहुत पुराने हो गए हैं और आपका नाम नए में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, अगर मेरा नाम नहीं है तो हमारे घर वालों ने ज़मीन बेचा नहीं, ज़मीन किसी ने दी नहीं, इसके उपरांत हमारी ज़मीन गई तो गई कहाँ, तो उसका रिकॉर्ड मुझे कोई नहीं बता रहा। और इस घटना की वजह से मेरे घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं, अपना घर बनाए हुए थे, तो पंडित ब्रह्मनारायण और उसके समस्त परिवार के लोग आकर के हमारे घर की औरतों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, मुझे मारा गया, मेरे एक चाचा को जान से मार दिया गया कुल्हाड़ी से, एक चाचा के हाथ पैर तोड़ दिए गए जो आज भी उनका इलाज कानपुर में चल रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कई जगह शिकायत दी है पर आपको कोई लाभ नहीं मिला है? कुछ लाभ नहीं मिला। मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके पास कागज हैं जिनमें आपके परिवार के लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ये कागज कौन से कागज हैं और ये कब के कागज हैं? ये आज से काफ़ी पूर्व हैं, जिसमें से ये एक खतौनी मेरे पास पक्की खतौनी है। ये पक्की खतौनी है जो मुझे मुहाफिज खाने से मिली है। इन खतौनियों को कहा जा रहा है कि ये रद्द है, ये बेकार है, इन पे इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये खतौनी कब की है, कौन सी खतौनी है? ये है 56 फसली की और ये 56 फसली की मेरे परबाबा के नाम ज़मीन है। इसके बाद ये आ गई मेरी 59 फसली खतौनी, ये भी मेरे परबाबा के नाम है। इसके बाद ये आ गए आकार पत्र गेरा, जिसको कहते हैं ये लोग कि आकार पत्र गेरा है। इस पर ये रहा मेरे बाबाओं का नाम, ये रहा मेरे बाबा का नाम जो परसदवा राम कुमार दीना पुत्र भौनिया के नाम से वरासत हो गई। लेकिन लेखपाल और तहसीलदार साहब, मेरे कागज़ों को, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मुझसे कहा जा रहा है कि इन सब कागज़ों को लेके जाके मुकदमा करो। मैं श्रीमान जी मुकदमा करूँगा कि अपने बच्चों को पालूँगा, और मुकदमा करूँगा भी तो भूमाफियाओं के साथ कितने दिन करूँगा? साल का मतलब कि आपके पास जो कागज़ हैं वो पुराने कागज़ हैं। हाँ,
इसमें आपके परिवार का नाम दर्ज है। इसमें मेरे परिवार और जो नए कागज बने हैं जी, उसमें आप लोगों के जमीनों के कागज में नाम दर्ज नहीं है। नहीं है दर्ज, सब काट के और हटा दिए गए हैं। सब बड़े बड़े भूमाफियाओं ने अपने नाम के कागज बनवा रखे हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। और ये इसी तरह से यहाँ सुमेरपुर में खेल खेला गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं और दलित परिवार के लोग हैं उनकी ज़मीनों से नाम हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1359, 1360 और 1356 ये कुछ दस्तावेज है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए थे और जिस आधार पे यहाँ दिखाया गया था कि किस ज़मीन में किसकी काबिज है। परंतु यहाँ के कुछ भूमाफियाओं ने जो संवैधानिक पद में भी बैठ गए या कुछ लोग नेता बन गए, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए या किसी प्रकार से उन्होंने साजिश रच के यहाँ के कुछ दस्तावेज गायब कराए। गायब करने के बाद प्रयास किया कि उन गरीब लोगों की जो ज़मीन है उन पर अपने अपने नाम दर्ज करा दिए और एक आकार पत्र 11 एक नया कागज़ बनवाया गया जिसमें अधिकांश भूमाफियाओं ने गरीब लोगों के नाम हटा के अपने अपने नाम दर्ज करा दिए गए, जिसको अपोज करने के बाद चकबंदी की रोक लगा दी गई। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने सुमेरपुर का जो नक्शा होता है यहाँ का वो भी गायब करा दिया। और ये नक्शा जो बताया जा रहा है कि कई विभागों से गायब करा दिए गए, जहाँ जहाँ पे इसकी मूल प्रति मिलती है वहाँ से भी गायब करा दिए गए हैं। इस वजह से यदि ये लोग हाई कोर्ट भी जाते हैं, अपनी मदद के लिए जाते हैं, तो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो पाती है। अब जो चीज़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साजिश तो रची गई है, कोई ना कोई जिम्मेदार है। क्योंकि यदि इनके 1972 से पहले के जो दस्तावेज हैं इनमें सब इनके नाम हैं, 1972 के बाद नाम कैसे गायब हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहा है। इस प्रशासनिक की कार्रवाई में, राजस्व विभाग की कार्रवाई या चकबंदी की जो अधिकारियों की जो मिली भगत हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने गरीबों की ज़मीन से नाम हटा के एक अमीरों को, भूमाफियाओं को दर्ज किया गया है। अब इसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक समय आ गया, क्योंकि 50 साल से यहाँ चकबंदी नहीं हो पा रही है और यहाँ के जो धाद हैं, भूमाफिया हैं, ये चकबंदी होने भी नहीं दे रहे हैं। हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जिन जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी है वो लोग आएँ, मुलाकात करें, अपने अपने दस्तावेज दें। अब सब लोग मिलके एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। हमारे मुखिया जो योगी जी हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी कि जो यहाँ की समस्या है, क्योंकि ये किसी एक या रामचंद्र या उसके परिवार की नहीं है, ये दर्जनों की समस्या है। मेरे पास अभी लगभग कई इस तरह की फाइल आ चुकी हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दी हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी शिकायतें मुझे कई लोगों तक मिले, 10 से 20 लोगों की शिकायतें हो जाएं, जिससे कि हम वहाँ पे दिखा सकें कि यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, जिसके समाधान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि समाधान नहीं होगी तो यहाँ के लोग इसी प्रकार से अपनी ज़मीनें खोते जाएंगे, अपने अधिकार खोते जाएंगे और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जैसे अभी मर्डर हुए हैं यहाँ, ये तो इनके साथ एक मर्डर हुआ है, कई और भी सुमेरपुर में ज़मीन की विवाद में मर्डर हो चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार मुलाकात करें और मिल के इस जो समस्या है इसकी लड़ाई लड़ें हम लोग।